अरफा करीम ने बिल गेट्स से क्या वादा लिया? बिल गेट्स से अरफा करीम की 10 मिनट की मुलाकात में क्या हुआ? आज अरफा के वालिदैन किस हाल में हैं? ये सब हम आपको आज अरफा करीम की बरसी के मौका पे इस खुसूसी रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन इससे पहले हमारे चैनल ड्रीम न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। व्यूअर्स, अरफा मैं एक छोटा सा एक बच्चा हूँ पर काम करूँगा बड़े बड़े की अमली तफसीर थी। छोटी सी उम्र में ही सीखना शुरू कर दिया था। छोटी सी थी तो इतनी जल्दी बोलना शुरू कर दिया कि सब हैरान रह जाते थे। 8 साल की उम्र में ही कंप्यूटर को सीखने का ऐसा शौक पैदा हुआ कि ना सिर्फ सीख के दम लिया बल्कि कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनकर दुनिया को हैरान कर दिया। अरफा की नानी अक्सर कहा करती थी कि ये बच्ची नहीं दरवेश है, हर काम अपनी उम्र से बढ़कर किया। अगर म्यूजिक सुना तो टीना सानी इतना पसंद थी कि ना सिर्फ सुनती थी बल्कि इन्हें गाती भी थी। इसके अलावा इल्लामा इकबाल और बुल्ले शाह को भी पढ़ती थी। शेर व शायरी से भी ख़ास शगफ था। खुद भी लिखती थी। इंतहा की बासलाहियत बच्ची इतनी जल्दी जहाज़ उड़ाना सीखा कि ट्रेनर पायलट कहने पे मजबूर हो गया कि आपने कुछ टाइम और लगाया सीखने में तो तमाम बड़े जहाज़ भी उड़ा लेंगी। छोटी सी उम्र में लातादाद एज़ाज़ात की मालिक अरफा करीम रंधावा को हमसे बिछड़े आज 10 बरस गुजर गए। 9 साल की उम्र में अरफा दुनिया की सबसे कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल बन गई। अरफा के 2004 में माइक्रोसॉफ्ट इम्तिहान पास करने के बाद बिल गेट्स इससे इतना मुतासिर हुए कि इसे अपनी कंपनी के अमरीकी हेडक्वार्टर में मदऊ किया। व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं कि अरफा ने बिल गेट्स से ऐसा क्या पूछा कि वो जवाब ना दे सके? ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए इस वीडियो से जुड़े रहिए। दोस्तों, अरफा जैसी बेटियां माँ बाप के लिए तो बाइसे फ़ख्र होती ही हैं। ऐसी बेटियां मुल्क व कौम की शान होती हैं। एक इंटरव्यू में जब अरफा की वालदा से पूछा गया कि अरफा के बगैर ज़िंदगी कैसी है तो वालदा ने कहा, जब वालिदैन अपने बच्चों के नाम से जाने जाते हैं तो इसमें जो लज्जत है वो बयान से बाहर है। अरफा ने जो हमें इज़्ज़त दी हम सोच भी नहीं सकते थे। अल्लाह ने अरफा को मुझे दे के इज़्ज़त दी। अल्लाह ने अरफा को लेके इससे कहीं ज़्यादा इज़्ज़त दी। दोस्तों, अरफा माँ की लाडली तो थी ही लेकिन बाप की भी जान थी। रात को खाने की मेज़ पर सारे दिन की कहानी बाप को सुनाना, पंजाबी शायरी मिल के पढ़ना और डिस्कस करना, यहाँ तक कि बाप के ईमेल्स अकाउंट भी अरफा खुद देखती थी। अरफा के वालिद बताते हैं कि वो अक्सर कहा करती थी, डोंट टेक आवर जनरेशन लाइटली, कि हमारी नस्ल को हल्का ना लें। दोस्तों, अरफा की बिल गेट्स से सिर्फ 10 मिनट की मुलाकात थी। उस 10 मिनट की मुलाकात में जब बिल गेट्स ने अरफा से पूछा कि पाकिस्तान में तो औरतों को अपनी मर्जी से कुछ नहीं करने दिया जाता, खास तौर पे IT की फील्ड में, जिस पे अरफा ने इन्हें बहुत माकूल जवाब दिया। बल्कि बिल गेट्स को उसकी अपनी कंपनी में औरतों की तादाद कम देकर सवाल दागा, तो क्या आपके मुल्क में भी ऐसा ही मामला है? जिस पे बिल गेट बहुत महजूज हुए। दोस्तों, अरफा पाकिस्तान में सिलिकॉन वैली की टक्कर का डिजिकॉन सिटी बनाना चाहती थी, जो उसका ख्वाब था। खास तौर पर नौजवानों के लिए सोचती थी और इनका बेहतरीन मुस्तकबिल चाहती थी, जिसका वादा उसने बिल गेट से भी ले लिया था कि वो इस सिलसिले में अरफा की ज़रूर मदद करेंगे। एक सिलिकॉन वैली जैसी ही डिजिकॉन वैली पाकिस्तान में बना, जिसके अंदर एक वो कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं होगी, वो होगी पाकिस्तान की बेटरमेंट के पर्पस के लिए। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।